अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। अच्छा बेटे, लास्ट में हमने अपना तकरीबन पहला चैप्टर कंप्लीट तो नहीं किया था, तो उसके कुछ टॉपिक हमने छोड़े हैं। वो मेरे ख्याल से तो प्रैक्टिकल्स हैं, तो वो इंशाल्लाह मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था, अगर मेरे पास वो डिवाइसेस हुए तो मैं आपको इंशाल्लाह ऑपरेट करके वीडियो में दिखाऊंगा। तो अब हम अपनी कंसेप्चुअल स्टडी का आगाज़ करते हैं बेटे। सेकंड चैप्टर है और इसका पहला जो चैप्टर का नाम है वह काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स बेटे असल में हमने ब्रांच ऑफ फिज़िक्स में पढ़ी थी, पहली ब्रांच मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स की आगे भी ब्रांचें बनी, तो उसमें से एक ब्रांच थी काइनेमैटिक्स, ठीक है। आपको पता होगा मैकेनिक्स में हमने क्या पढ़ा था। इन मैकेनिक्स वी स्टडी अबाउट मोशन, इट्स कॉज एंड इफेक्ट। मोशन क्यों हो रही है और अब हो रही है तो फिर क्या होगा। तो इसके अंदर हमने किसी जिस्म की सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ना है, वजह नहीं पढ़नी कि कोई जिस्म हरकत क्यों कर रहा है। बस हमने ये देखना है कि वो किस तरह की हरकत कर रहा है, वो सीधा चल रहा है, उल्टा चल रहा है, घूम रहा है कि डांस कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। इस बहस में हमने पढ़ना नहीं है, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो काइनेमैटिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें तो जो बात मैंने आपको बताई है वही डेफिनेशन लिखी हुई है। ये पेज नंबर 28 पे है। वो कहता है, कहाँ गई काइनेमैटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट काजिंग डिस्कसिंग द काजिंग ऑफ मोशन। यानी कि इन काइनेमैटिक्स वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी जिस्म की हरकत के बारे में पढ़ते हैं, विदाउट डिस्कसिंग इट्स काज। क्यों हरकत कर रहा है इसको हमने नहीं पढ़ना, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है बेटे। अच्छा जी बेटे, अगर आप किसी जिस्म को देखें, अगर आप उसको मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो आपको जिस्म सिर्फ दो हालतों में मिलेगा। या तो वो आपको कहीं पड़ा हुआ यानी कि रेस्ट में मिलेगा, या वो आपको हरकत करता हुआ नज़र आएगा यानी कि मोशन में मिलेगा। तो रेस्ट में जिस्म कब होगा आपको पता है, जब वो सो रहा होगा या हिल नहीं रहा होगा। तो फिज़िक्स में हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, अ बॉडी इज़ सेड टू बी इन रेस्ट। कब, ठीक है, एक जिस्म को हम कहेंगे कि वो रेस्ट में है कब, व्हेन इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन, जब वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ये बात लाजमी लिखनी है, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह तब्दील ना करे। वो जिस्म किस में होगा बेटे, रेस्ट में। दोबारा सुन लें, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल मैंने ना यहाँ जनाब ये सर्कल लगा, ये रेस्ट में मोशन में, सीधी बात है रेस्ट में। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन यही थी, इस कॉर्नर से इसका जो डिस्टेंस था, इस कॉर्नर से इसका डिस्टेंस और उस कॉर्नर से इसका डिस्टेंस, नीचे से इसका डिस्टेंस बराबर ही रहा, चेंज नहीं हुआ। तो मैं कहूँगा कि ये कुछ भी ले लें, गेंद पड़ी है, ये रेस्ट में है, ठीक है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल, अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल, एक बुक हमने टेबल पर रख दी, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल दे देनी है आपने। अच्छा, उसके बाद पढ़ते हैं मोशन। मोशन का सिर्फ उल्टा हो जाएगा, बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर कोई जिस्म अपने इर्द गिर्द माहौल के लिहाज से अपनी जगह तब्दील करे तो उसको हम क्या कहेंगे, मोशन। अच्छा बेटे, हम सिंपल ये भी तो डेफिनेशन कर सकते थे, अ बॉडी सेड टू बी इन रेस्ट, रेस्ट की, अ बॉडी सेड टू बी इन रेस्ट इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन। सिर्फ इतनी डेफिनेशन ठीक नहीं है कि भाई अगर कोई जिस्म अपने जगह तब्दील ना करे तो वो रेस्ट में होगा, नहीं, ऐसी है नहीं, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जगह तब्दील ना करे। देखें, इसको मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक गाड़ी है, गाड़ी अब जैसी भी बनी, ये हमारे पास एक गाड़ी है, इसके अंदर दो बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है जी। गाड़ी जा रही है, ठीक है, मैं बाहर खड़ा देख रहा हूँ, मैं बाहर खड़ा गाड़ी को देख रहा हूँ, तो मेरे लिहाज से ये दोनों बंदे मोशन में होंगे, ऑब्जर्वर। मैं क्या हूँ उस वक्त, ऑब्जर्वर। मेरे लिहाज से ये दोनों बंदे मोशन में हैं। आप ऑब्जर्वर चेंज कर दें, ये इसको ऑब्जर्वर बना ले, जो फर्स्ट पर्सन है इसको मैं बना लेता हूँ ऑब्जर्वर। तो आप ये देखें, क्या इस ऑब्जर्वर के लिहाज से ये रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। देखें ना, ये इसको जब देखेगा तो ये तो मूव नहीं कर रहा, हो तो बैठा हुआ अपनी जगह पे। तो इसके लिहाज से ये वाला बंदा जो है वो रेस्ट में होगा। मैं गाड़ी के बाहर खड़ा होकर देख रहा हूँ कि गाड़ी मूव कर रही है, साथ अंदर वो भी मूव कर रहा है, तो मेरे लिहाज से वो मोशन में होगा, ठीक है बेटे।
तो अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से मेरे, अगर मैं इसका माहौल देखूं तो मैं ये सारी चीज़ें जो इर्द गिर्द सड़कें दरख्त रुख हैं हर चीज़ लूँगा। तो मेरे ख्याल से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से मैं देख रहा हूँ वहाँ से मुझे लग रहा है कि जिस्म अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। लेकिन जो गाड़ी के अंदर बंदा देख रहा है उसको गाड़ी के अंदर वाली पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखेगा कि यार ये इसी सीट पे बैठा है, यहीं पे बैठा हुआ है, ये कौन सा मूव कर रहा है, तो उसके लिहाज से वो रेस्ट में होगा, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो मोशन में होगा। ठीक है, तो अक्सर ये भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ एट रेस्ट एंड इन मोशन एट द सेम टाइम, कि एक ही वक्त में कोई जिस्म रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हो। तो उसकी एग्जांपल ये एक बंदा है, ये बंदा, ये देखें, ये रेस्ट में भी है और ये मोशन में भी है। रेस्ट में ये इस बंदे के लिहाज से है और मोशन में ये मेरे लिहाज से है। ठीक है बेटे, और अगर आप इस गाड़ी को चेंज करके एक बस ले लें पूरी, तो बस के सारे पैसेंजर एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में होंगे। अगर वो अपनी सीट पे बैठे हुए मूव नहीं कर रहे तो वो एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में होंगे। लेकिन एक बंदा जो आउटसाइड द बस खड़ा है और उसके सामने से बस गुजर रही है, तो उस बंदे के लिहाज से पूरी बस, उसका ड्राइवर, उसमें बैठे जितने भी लोग हैं उसके लिहाज से वो सारे के सारे मोशन में होंगे। ठीक है बेटे। अच्छा, अब हम ये देखें, क्या रेस्ट की कोई टाइप हो सकती है? एक बंदा रेस्ट कर रहा है, अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, उसकी कोई टाइप्स नहीं हो सकती। रेस्ट एक ही किस्म का होता है बेटे। ठीक है, हाँ, मोशन की टाइप्स हो सकती है। आपने इर्द गिर्द ज़रा ऑब्ज़र्व करें, आप देखें कोई चीज़ मूव कर रही है, ठीक है, तो आप देखें क्या सारी एक तरह ही मूव कर रही हैं? नहीं बेटे, कुछ सीधे चल रहे हैं, कुछ दायरे में घूम रहे हैं। ठीक है, अगर हम अपनी यूनिवर्स में देखें को कुछ सितारे जो हैं वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, कुछ सीधे स्ट्रेट मूव कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप सड़क पे निकल जाए, जनाब चिड़िया उड़ रही है कभी इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, तो हमने क्या करना है, इन सारी मोशन को आज हमने कैटेगराइज कर लेना है। ठीक है, इनकी कैटेगरी बना लेनी। तो स्टार्टिंग के अंदर जो मोशन की है ना बेटे, वो 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 रोटेटरी मोशन, आ रहा है, नंबर 3 वाइब्रेटरी मोशन। ठीक हो गया। ट्रांसलेटरी मोशन में हम कैसे कहेंगे कि एक बंदा ट्रांसलेटरी मोशन में मूव कर रहा है? ठीक है बेटे, तो कहता है इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन। जब कोई जिस्म किसी लाइन पर हरकत करे तो हम कहेंगे वे ट्रांसलेटरी मोशन है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन। जिस्म किसी लाइन पर हरकत करता है, कहता है द लाइन मे बी स्ट्रेट और कर्व। कहते हैं जब कोई जिस्म किसी लाइन में हरकत करे, एग्जाम्पल सीधी सड़क पे हरकत कर रहा है, ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है उस पर हरकत कर रहा है, ठीक है, तो ये ट्रैक 2 ही किस्म के हो सकते हैं, या तो स्ट्रेट होगा या इस ट्रैक में मूव करेगा। तो ये दोनों ही कौन सी हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। तो बेटे यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रही है कि ट्रांसलेटरी मोशन की आगे भी टाइप्स हो सकती हैं। देखें ना, इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन, द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व, के लाइन सीधी भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। बेटे अगर वो जिस लाइन में हरकत कर रहा हो वो बिल्कुल सीधी लाइन हो तो हम इसकी एक और टाइप यहाँ पे लिख देते हैं, लीनियर मोशन। ठीक है, वो लाइन अगर स्ट्रेट होगी, लीनियर होगी, सीधी होगी, तो वो क्या कहलाएगी? लीनियर मोशन। और अगर वो पाथ जिस पे वो मूव कर रहा है वो कर्व होगा तो हम इसको कह देंगे सर्कुलर मोशन। क्या कह देंगे? सर्कुलर। तो यहाँ से हमें पता चला कि ट्रांसलेटरी मोशन की भी आगे 2 टाइप्स हैं, एक लीनियर मोशन और दूसरी
सर्कुलर मोशन। ठीक है, दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर लें। मोशन की हमने डेफिनेशन पढ़ ली। अगर कोई जिस्म अपने इर्द गिर्द माहौल के लिहाज से अपनी जगह चेंज कर रहा हो, अ बॉडी इज सेड टू बी मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड मोशन। इसकी 3 टाइपें हमने पढ़ी, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी। ट्रांसलेटरी के हमने अंदर ये पढ़ा कि इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन्स। ठीक है, एक लाइन के थ्रू हरकत वो करता है। लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। अगर स्ट्रेट लाइन हो तो लीनियर, कर्व लाइन हो तो सर्कुलर। ठीक, उसके बाद रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में क्या है, स्पिनिंग मोशन। स्पिन का मतलब होता है बेटे यूँ रोटेट करना, घूमना। ये आपने डिफरेंस रखना है बेटे। सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में अक्सर हम फंस जाते होते हैं। सर्कुलर मोशन क्या है, कोई जिस्म किसी लाइन में हरकत करे, ठीक है, और वो पूरा दायरे में, कर्व पाथ। रोटेटरी, ये देखिए मैं अगर मार कर समझाता हूँ, अगर मैं रोटेटरी मोशन की बात करूँ तो बेटे ये यूँ रोटेट कर रही है, ये रोटेटरी मोशन है। अगर मैं इस मार्ग को पकड़ के यूँ घुमाना शुरू कर दूँ तो ये सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो इससे पता चल गया ये क्या है। द स्पिनिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। ठीक है, या आप थोड़ा सा भी कह सकते हैं द स्पिनिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स एक्सिस, यानी कि अपने पॉइंट के गिर्द ही मूव करे तो उसको हम क्या कह देंगे, रोटेटरी मोशन। ठीक हो गया। इसकी रोटेटरी मोशन के आगे और कोई टाइप नहीं है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क रखना है। साइकिल का पहिया जब घूमता है तो कौन सी मोशन कर रहा होता है, घूम रहा है, सर्कुलर नहीं बेटे। साइकिल का पहिया जब घूम रहा होता है तो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा होता है, यूँ रोटेट कर रहा होता है, तो वो हम रोटेटरी मोशन में लाएंगे। पंखा घूम रहा है, रोटेटरी मोशन में लाएंगे। हाँ, अगर मैं वो जो पंखा छत के साथ घूम रहा है वो रोटेटरी मोशन कर रहा है, बाद में मैं करता हूँ पंखे को रस्सी से बांध कर घुमाना शुरू कर देता हूँ, तो पंखा सर्कुलर मोशन कर रहा है। आपने छोटी सी एक बात याद रखनी है कि सर्कुलर और रोटेटरी मोशन में क्या फ़र्क है। जब कोई जिस्म घूम रहा होगा ना, देखें लेट्स सपोज ये पंखा ले लेते हैं जी, हमारे पास ये एक फ़ैन है, ये घूम रहा है। जब ये घूम रहा है, ये जिस पॉइंट के गिर्द घूमेगा ये पॉइंट भी पंखा ही है, तो रोटेटरी मोशन है। अगर ये पॉइंट इस जिस्म से बाहर होगा, फॉर एग्जांपल मैं एक रस्सी से बांधता हूँ, पंखे को ही बांध देता हूँ, लो जी, पंखे को ही मैंने रस्सी से बांधा है और मैं इसको घुमा रहा हूँ, तो ये किस पॉइंट के गिर्द घूमेगा, इस पॉइंट के। क्या ये पॉइंट भी पंखा ही है, नहीं, ये पंखे के बाहर है ये पॉइंट, तो ये सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पता। उसके बाद है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में क्या है, इन वाइब्रेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन of a body about its mean position. फॉर एग्जाम्पल ये पेंडुलम यहाँ पे था, यहाँ ला के छोड़ा तो ये यूँ मूव आगे पीछे मूव करता रहेगा, तो ये वाइब्रेटरी मोशन। यहीं पे आज हमारी टाइप्स जो हैं वो मोशन की कंप्लीट हो गई हैं। बेटे हर टाइप के बाद आपने एग्जांपल ज़रूर देनी है। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन की जब डेफिनेशन लिखेंगे तो साथ आपने कह देना है अ कार मूविंग ऑन अ रोड, रोड पे कार मूव कर रही है, वो रोड स्ट्रेट हो सर्कुलर हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। स्ट्रेट हो तब भी ट्रांसलेटरी, सर्कुलर हो तब भी ट्रांसलेटरी, क्योंकि ट्रांसलेटरी की 2 टाइप्स हैं ट्रांसलेटरी। फिर वो आप जी लीनियर मोशन लिखें तो इसमें अब एग्जांपल दे दें अ कार मूविंग ऑन अ रोड, नहीं स्ट्रेट रोड। अब यहाँ पर कंडीशन आ गई है लीनियर के अंदर जिसम सीधी लाइन में हरकत करता है, तो आपने कहना है कार मूविंग अ स्ट्रेट रोड। अच्छा, फिर सर्कुलर मोशन की एग्जांपल उसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो आपने कहना है कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, रोटेटरी मोशन स्पिनिंग मोशन है तो आप लिखते हैं द मोशन ऑफ व्हील, द मोशन ऑफ सीलिंग फैन। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन में आप लिख दें जनाब द मोशन ऑफ क्रैडल, क्रैडल होता है बच्चे का झूला।
ठीक है, और द मोशन ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम की मोशन, ये सारी क्या थी बेटे, मोशन की टाइप्स थी। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है। अच्छा कुछ बच्चे ना शॉर्ट सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो बेटे कोई बात नहीं, जो आपके सिलेबस में टॉपिक है वो पढ़ लें, जो नहीं है उसे छोड़ दें। हाँ अगर आपको कोई, मैं उसमें रेफ़र करता हूँ कि बेटे ये जो है लिंक है पीछे, इसका कंसेप्ट जो है वो पिछले से लिंक है, तो आप फिर वो उसको भी एक दफ़ा देख लें। ठीक है, याद ना करें, उसका कंसेप्ट तो ले लें ताकि हमें अगला कंसेप्ट सही तरह आ जाए। तो ये हमारी बेटे आज टाइप्स थी, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। अगर कोई ना चीज़ समझ में आए तो आप इंशाल्लाह कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।